अच्छा हाँ, जी बताइए इसमें क्या बोला है कि x1 x2 और IID बर्नौली, यही ना, हाँ और विथ पैरामीटर p, जहाँ p की वैल्यू जो है सो मैंने इसे रिस्ट्रिक्ट से एमिली से ट्राई किया, तो तो उसका तो मतलब अलग अलग पार्ट में अलग अलग आया। इसको कॉम्बाइन कैसे किया देखो तो p जो है सो ये बोला है कि x हैज़ बर्नौली p डिस्ट्रीब्यूशन, x नहीं x1 x2 दो है, तो एक्स आई हैज़ बर्नौली पी, पी जहाँ पे इस इंटरवल में है 1/3 से 2/3, ठीक है। अब तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एमएलई ऑफ पी बेस्ड ऑन x1 x2, यही ना, तो ये हाँ बताओ इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा। सर, मैंने ऐसे नहीं किया सर। देखिए, मैंने फर्स्ट फर्स्ट में किया कि x1 + x2 फॉलो करेगा बाइनोमियल 2, तो उसका उसका एमिली क्या होगा, उसका एमिली एक्स बार होगा x1 + x2/2। हाँ इसका एमएलई क्या होगा, x1 + x बार होगा। एमएलई किसका निकाल रहे हो तुम, पी का ना। हाँ, तो एक्स बार होता है ना। हाँ फिर फिर रिस्ट्रिक्शन एमिली दिया हुआ है, मतलब हमें देखना पड़ेगा, मतलब अलग अलग इंटरवल में अलग अलग आएगा। अगर एक्स बार अंदर है 1/3 एंड 2/3 के, तो वहाँ पे एक्स बार होगा। अगर एक्स बार ज्यादा है 2/3 से, तो वहाँ पे 2/3 एमिली होगा। अगर एक्स बाई कम है 1/3 से, तो वहाँ पे 1/3 एमिली होगा। तुम्हारा आंसर आया इससे, नहीं सर, नहीं है। तो ठीक है अब देखो जो मैं कर रहा हूँ, तो x1 का सपोर्ट क्या है और x2 का सपोर्ट क्या है। 0 1 0 1। हाँ 0 1 0 1, तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये बोलता हूँ सो व्हाट इज द लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ p व्हेन x1 इज 0 एंड x2 इज 0, यही होगा। इसमें चार केसेस है ना, x1 x2 का पॉसिबल पेयर में चार वैल्यू है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। तो हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि x1 x2 दोनों जीरो है, तो उस केस में लाइक्लीहुड फंक्शन किसके इक्वल आएगी। वो वो होगा 1 - p इंटू वन ये आ माइनस जाएगा। पी अब बताओ ये फंक्शन कब मैक्सिमम होगा, दिस इज मैक्सिमम पी व्हेन इक्वल्स p टू इज इक्वल टू 0। व्हाट। p = 0, मतलब यहाँ पे 1/3 पर होगा। नहीं नहीं, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करो, कितना आया, वन आ गया ना, वन आएगा p की वैल्यू, है ना। सर मैक्सिमम बोल रहे हैं ना। हाँ p मेरा इस इंटरवल में है, बताओ ठीक है, तो ये मैक्सिमम कब होगा। 1/3 पे कह रहे हो ना तुम, हाँ, ठीक है। पीछे वाले पॉइंट में होगा। हाँ अब चारों ऑप्शन में x1 x2 को जीरो रखने पे कौन सा आंसर 1/3 देगा, ये बताओ। अच्छा, वैसे चेक करेंगे। ऑब्जेक्टिव है ना, हम क्यों प्रूफ करें, प्रूफ में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव है, चेक कर लो ऐसे ही। तो x1 x2 को जीरो पुट करो, बताओ कौन सा आंसर आ रहा है, वहीं से काम हो जाएगा, बाकी एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, उसी के हिसाब से बनाया गया है एक्चुअली, मैं बाद में और डिराइव करूंगा अगर लिखूंगा ना, तो उससे ही बनाया गया, तो बाद में फिर मैं ऐसे ही दूसरा केस लूंगा कि 1 0 0 1 1 1, चार केस हो गए, चारों केस में ये कुछ ना कुछ ऑप्शन नंबर लगा आएगा, तो उसके हिसाब से वो बनाया गया है कि क्या आएगा। बाकी जो तुम कर रहे हो आई थिंक वो सब्जेक्टिव अप्रोच है, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, मुझे क्या एग्जाम में आंसर टिक करना होता है, तो इतना हम दिमाग नहीं लगाते, हमें देखना आंसर कैसे सही आ जाएगा। तो हमने 0 0 लेके निकाल लिया, 1/3 जो आंसर देगा, बाकी सब आउट हो गया, जो 1/3 देगा वो करेक्ट है, ये है। सर, मतलब इसको कॉम्बाइन कैसे कर लिया? ये तो मतलब अलग 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 आता है ना, ये तो मतलब कॉन्सेप्ट ही तो है रिस्ट्रिक्टेड एमिली का। इसको हाँ लेकिन यहाँ ज्वाइंट है कॉम्बाइन ना, कैसे कर दिया? जैम में इस तरह क्वेश्चन आया, सिंगल रैंडम वेरिएबल में आया हुआ, 2015 में एक क्वेश्चन आया, 2015 का पेपर देखना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे दो है ना, वहाँ पे एक ही है, जैम 2015 में एक क्वेश्चन इस पे सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे सिंगल रैंडम वेरिएबल है, सिमिलर क्वेश्चन है। सर तो मैंने CMI वाले में भेजा है। अच्छा ठीक है, इसका आंसर आ गया ना, बाकी जनरलाइज कैसे करेंगे वो उसने फिर उसको रिलेट किया होगा समहाउ,
तो उसका तरीका ये है कि यहाँ से निकाला होगा उसने, लाइक्लीहुड फंक्शन जो होगा ना वो ऐसा होगा, p की पावर x1 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस x1, p की पावर x2 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस x2। ये तुम्हारा लाइक्लीहुड फंक्शन है। अब जहाँ पे है ना x1 की वैल्यू या तो 0 1 होगी, x2 की वैल्यू 0 1 होगी। अब तुम इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करो, ये तुम्हारा पर्पस है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि हमारा डोमेन ये है, ये एक फंक्शन है ना p का, तो p की वैल्यू जो आएगी डोमेन है, तो मेरा p का डोमेन यहाँ पे है 1/3 से 2/3। अब इस इंटरवल में मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो एमएलई आ जाएगा। अब मैक्सिमाइज करो इस इंटरवल में, तो ये है, तो मैक्सिमाइज करोगे तो वही आएगा जो आंसर दे रखा है ना, एमएलई ऑफ p, तो वो x1 x2 में आंसर आएगा। इस इंटरवल में सर, इस इंटरवल तो सर x बार आएगा। नहीं, लेकिन x बार तब होगा, x बार आंसर तब हो सकता है जब इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग कर रहा है तो हाँ सर, अगर नहीं बिलोंग करेगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि x बार सामने है या पीछे है इसका। हाँ, तो तो उसके मतलब हिसाब से। इस बार तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन ये बनाने की कोशिश है ना, इस तरह क्वेश्चन आईएएस में भी आए हैं, तो ये बनाने के समाव यही अप्रोच उसने भी यूज़ किया। पहले क्या किया है कि डिफरेंट पॉइंट पे निकाल लिया, फिर एक कॉमन फंक्शन बना दिया है जो उसको सेटिस्फाई करेगा। इस तरह से कुछ किया है, मुझे ऐसा लगता है कि कॉमन फंक्शन जो 1 0 0 1 0 0 1 1 कुछ भी रखोगे तो एक ही ऑप्शन होगा जो सुटेबल आंसर देगा, उसके हिसाब से उसने कंबाइन कर रखा है। अच्छा मतलब, अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया। मतलब डिफरेंट 4 केसेस में आंसर आएंगे, 4 आंसर आएगा, तो एक ऐसा हाँ फंक्शन लिख दिया कि वो चारों को सेटिस्फाई करे, ऐसा लिख दिया उसने एक्चुअली। तो ये देखना है। ठीक है। चलो जी, तो नेक्स्ट किसका रह गया? हाँ जी, सो हम बताइए कि क्या है। सर और एक बात बोल दीजिए कि हाँ, x इक्वल टू आपने 0 0 पर चेक किया, मैं कोई भी एक पॉइंट पर ही चेक कर सकता हूँ, 1 0 यस, पर भी 1 चेक कर 0 सकता 0, हूँ। हाँ तब भी हो जाएगा। तो बाकी एलिमिनेट हो जाएगा, तो किसी भी 1 0 0 1 1 1 0 0, 4 ही पॉसिबल केस है, मैंने एक पे किया, आप किसी और पे भी करके देख लो तब भी वही आंसर होगा। तो ये क्या है भाई तुम्हारा शुभम, देखो फिर आते हैं, इसमें है ये सब इंटीग्रल ना क्लास 11 12 वाली चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है सॉल्व करना। बताओ। मैं इसमें गामा से ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं आया। इसका तो फॉर्मूला होता है ना, पाई बाई टू। 0 से इन्फिनिटी में √π/2, तो 4 टाइम। अब मेन चैलेंज इसका सॉल्व करने का है ना, तो तो ठीक है, तो इजीली हो जाएगा। जोर से बोलो, जोर से। स्क्वायर को डी पुट करने का हो जाएगा। क्या करो, आगे कर लोगे, क्या कह रहे हो तुम लोग? हाँ मैं ट्राई कर लूंगा, स्क्वायर को डी पुट करना। अब तो ये हो जाएगा इजी पूरा। हाँ, तो वो जाएगा, कर लो, फिर हो जाएगा, तो वही कह रहा हूँ। इसको अब सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर को टी लेके चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, वो बन जाएगा तुम्हें, बीटा में चला जाएगा, बीटा सेकेंड का ही नहीं, गामा में चला जाएगा, गामा में। एक्स स्क्वायर को टी ले लो ना, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर को फिर टी आगे ले लो, कर लूंगा। तो वो गामा में चला जाएगा, गामा में आंसर आ जाएगा। एक मिनट, तो ये तो रिकॉर्डिंग का क्या इशू है?